ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये विज्ञान विदुषी भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। ये MRF बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये है तेलंगाना। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? भारत के, ठीक है, तो ये टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में जारी 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये केरल हो जाएगा। सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच ने जीता है। जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही में जारी 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये है IIT मद्रास को मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ये नाम है अहमदनगर का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला सचिव बन गई हैं। तो ये सेलेस्टे सावलो बनी है। सेलेस्टे सावलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो ये राजस्थान को हराकर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में किया गया। भोपाल में हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक का आयोजन, तो ये हो जाएगा आयोजन पुणे में किया गया है। पुणे में हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया है? महाबलीपुरम में किया गया है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह। हाल ही में आयोजित 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो ये है कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान में। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? बुल्गारिया के हैं ये। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो ये केरल बना है। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा कितने 27 वर्ष के बाद।
भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओमान की खाड़ी में। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये 15 पदक के साथ पहले स्थान पे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो ये है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रितु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची में कौन जो है सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे जो रहा ये आईआईटी मद्रास है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ये असम में। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा सूरीनाम के। ठीक है, सूरीनाम के। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 50वीं। ठीक है, 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आरबीआई ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये चाइना ने किया।